नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत का एक पड़ोसी देश वैश्विक आतंकवाद का केंद्र। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का फिर समर्थन किया। यूक्रेन ने अमेरिका के साथ $90 अरब के हथियार सौदे की योजना का ऐलान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आव्रजन के हिरासत केंद्रों पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पोर्टलैंड में सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया। और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में आज रात भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत के पास एक ऐसा पड़ोसी देश है जो वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है और भारत ने आजादी के बाद से ही आतंकवाद की चुनौती का सामना किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दशकों से दुनिया में हुए बड़े आतंकवादी हमलों की जड़ें उसी देश से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में उसके नागरिक भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। सीमा पर बर्बरता का सबसे ताजा उदाहरण इस साल अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या थी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और इसके आयोजकों और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। आतंकवाद एक साझा खतरा है, इसलिए ये जरूरी है कि इसमें और भी गहरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस समय संकट की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि सुधारों का विरोध संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता के क्षरण का मुख्य कारण रहा है। उन्होंने परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यता के विस्तार का आह्वान किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा अपने फैसले स्वयं लेता रहेगा और हमेशा ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा। इस बीच रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का फिर समर्थन व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। इससे अलग विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस सहित कई नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के गठन के 80 वर्ष पूरे होने पर भू राजनीतिक रुझानों, वर्तमान प्रमुख मुद्दों और भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा की। एक रिपोर्ट। श्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष एनालेना बेरबॉक से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने सुश्री बेरबॉक को उनकी अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रासंगिक और समय के अनुरूप बनाने के लिए उसके साथ काम करना जारी रखेगा। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग तथा क्षेत्रीय स्थिति पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने अल्जीरिया के विदेश मंत्री अहमद अत्ताफ से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत अल्जीरिया साझेदारी को मजबूत करने और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों को सख्त चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में उन्होंने नाटो और यूरोपीय संघ पर रूस के खिलाफ वास्तविक युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। श्री लावरोव ने जोर देकर कहा कि रूस का नाटो देशों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही विदेश मंत्री ने सीधी धमकी दी कि रूस के खिलाफ किसी भी आक्रमण का निर्णायक जवाब दिया जाएगा और नाटो तथा यूरोपीय संघ के सदस्यों को इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये चेतावनी नाटो के पूर्वी हिस्से में बढ़ते तनाव के बीच आई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने $90 अरब के अमेरिकी हथियारों के बड़े और ड्रोन सौदे की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अधिकारी इस महीने या अगले महीने प्रमुख हथियारों की खरीद और ड्रोन निर्माण केंद्र सौदों पर बातचीत के लिए अमेरिका का दौरा करेंगे। श्री ज़ेलेंस्की इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका में थे।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोर्टलैंड ओरेगन में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। उन्होंने आवर्जन हिरासत केंद्रों को निशाना बनाकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। श्री ट्रंप ने दावा किया कि इस कदम से घेराबंदी में फंसे किसी भी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन केंद्र आईसीई को एंटिफा और अन्य घरेलू आतंकवादियों के हमले से संरक्षण प्रदान करने में मदद मिलेगी। इस घोषणा का डेमोक्रेटिक सांसदों ने विरोध किया है और कहा है कि शहर में संघीय सैनिकों की तैनाती की कोई जरूरत नहीं है। ओरेगन की गवर्नर टीना कोटेक ने कहा कि पोर्टलैंड में राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। कल की घोषणा अवैध आव्रजन पर ट्रंप प्रशासन की व्यापक कार्रवाई के बीच अमेरिकी शहरों में सैनिकों की तैनाती के विस्तार का प्रतीक है। प्रदर्शनकारियों ने पोर्टलैंड स्थित आईसीई केंद्र को जून की शुरुआत से ही निशाना बनाया है, जिससे कभी कभी हिंसक झड़पें भी हुई हैं। 8 सितंबर तक अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने 26 लोगों के खिलाफ आगजनी, एक पुलिस अधिकारी पर हमला और गिरफ्तारी का विरोध करने जैसे अपराधों के लिए संघीय आरोप दायर किए थे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज। ईरान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। 15 सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की बहाली में देरी करने के रूस और चीन के असफल प्रयास के बाद ईरान ने ये कदम उठाया है। केवल 4 देशों ने उनका मसौदा प्रस्ताव का समर्थन किया, जिससे प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का रास्ता साफ हो गया। रूस के संयुक्त राष्ट्र उपदूत ने पश्चिमी शक्तियों पर कूटनीतिक प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप लगाया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पत्रकारों को बताया कि प्रतिबंधों के जवाब में ईरान का परमाणु अप्रसार संधि से हटने का कोई इरादा नहीं है। प्रतिबंधों के तहत हथियार प्रतिबंध को बहाल किया जाएगा, यूरेनियम संवर्धन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों से संबंधित गतिविधियों और वैश्विक परिसंपत्ति पर रोक लगाई जाएगी। ईरान से आ रहे व्यक्तियों और संस्थाओं पर यात्रा प्रतिबंध लागू किए जाएंगे तथा ईरान के ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। यमन में इजरायल और हुतियों के बीच जारी सैन्य तनाव की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतेरेश इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ने के जोखिम को लेकर बेहद चिंतित हैं और उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने सभी पक्षों से नागरिकों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। मानवाधिकार संस्था बलूच यकजहती समिति BYC ने अपने प्रमुख मेहरंग बलूच और अन्य नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की 15 दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लेने की कड़ी निंदा की है। खेलों में एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। एशिया कप के 41 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने होंगी। इस बार के टूर्नामेंट में दोनों टीमें तीसरी बार आमने सामने होंगी। एक रिपोर्ट। भारत एशिया कप का प्रबल दावेदार है। अभिषेक शर्मा की धमाकेदार शुरुआत और मध्यक्रम को तिलक वर्मा की बल्लेबाजी ने इस टूर्नामेंट में मजबूत बनाया है। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में विपक्षी खिलाड़ियों को परेशान किया है। कुलदीप यादव इस टूर्नामेंट में सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 से भी कम की औसत से 13 विकेट हासिल कर चुके हैं। इस बीच पाकिस्तान सन 2000 और 2012 में जीत के बाद तीसरे एशिया कप के खिताब की तलाश में है। इतिहास इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ 15 में से 12 T20 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। वहीं फुटबॉल में कोलंबो में भारत ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को 4-1 से हराया। भारत ने 7वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत का एक पड़ोसी देश वैश्विक आतंकवाद का केंद्र। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का फिर समर्थन किया। यूक्रेन ने अमेरिका के साथ $90 अरब के हथियार सौदे की योजना का ऐलान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आवर्जन हिरासत केंद्रों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पोर्टलैंड में सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया। और एशिया क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में आज रात 8 बजे से भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।